Hi guys, this is Jay and you are watching my YouTube channel Jay Singh Vlogs. And today I'm planning to go to ISPO Central Park. ISPO Central Park is basically a national reserve and वहाँ पे कई प्रकार के कई बर्ड्स मिलते हैं और कई सारे आपके काफ़ी पेड़ पौधे हैं, काफ़ी ग्रीनरी है और काफ़ी बड़ा पार्क है। करीबन 800 हेक्टेयर में है वो। और तो बेसिकली इसका प्लान मैंने इसलिए बनाया क्योंकि पिछले वीक में कुछ ज़्यादा काम हो गया, मैं बाहर निकल नहीं पाया, मैंने ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाया मैं। और मैं चाहता था कि मैं कुछ अपने आप को रिफ़्रेश करूं, इसीलिए मैंने एक ऐसी जगह चुनी है जहां पे काफ़ी पेड़ पौधे होंगे, काफ़ी नेचर अच्छा होगा, है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ISPO नेशनल पार्क में जा रहा हूँ। तो ISPO नेशनल पार्क बेसिकली उसको स्पोन केस्कोस कोस्टा कहते हैं। यहाँ पे नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट यहाँ पे इसे कहते हैं स्पोन केस्कोस कोस्टा। और यहाँ जाने के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करूँगा। मैं बस ले रहा हूँ और मैं बेसिकली गूगल मैप को फॉलो करूँगा क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो मैं गूगल मैप फॉलो करूँगा। गूगल मैप में मुझे कुछ बसेस बताई हैं कि इस बसेस को ये रूट फॉलो करो तो आप जाओगे। मैंने क्या किया, मैंने अभी अपने लिए एक फुल डे की टिकट बुक कर ली है और उसके लिए मैंने एक ऐप डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड HSL ऐप। HSL ऐप बेसिकली हेलसिंकी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सर्विस है। मतलब आप उसका यूज़ करके कोई भी बसेस बुक कर सकते हैं और एक सिंगल टिकट आपको मिलेगी। उस टिकट को दिखा के आप कहीं भी जा सकते हैं। तो चलो चलते हैं। और अभी मुझे बस भी पकड़नी है। कौन सी बस है, क्या है, मैं आपको बताऊंगा। हाय गाइस, सो मैं अपने बस स्टॉप पे आ गया हूँ, जिस स्टॉप पे मुझे बस मिलने वाली है। बस का नंबर है 125 और मैंने ये गूगल मैप में डाला कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ISPO सेंट्रल पार्क जाना है। तो गूगल ने मुझे ये लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दिए कि आपको इतने बजे यहाँ से यहाँ तक बस मिलेगी और ऐसा सब कुछ। तो मैं अपने टाइम के हिसाब से जिस टाइम पे मुझे चाहिए थी मैंने उस बस को चूज़ किया और मैं गूगल मैप को फॉलो करते करते ही उस बस स्टॉप पे आया हूँ। और अब शायद करीबन 10 मिनट के बाद वो बस आएगी इस बस स्टॉप पे और उस बस को मैं पकड़ के लास्ट स्टेशन तक जाऊंगा जहाँ तक वो बस जाएगी। उसके बाद वो बस बेसिकली मुझे एक स्टेशन पे उतारेगी। स्टेशन का नाम है कोलार कोज और वहाँ से करीबन 2.2 किलोमीटर तक मुझे वॉक करनी है और उसके बाद मैं पहुँचूँगा ISPO सेंट्रल पार्क। सो हाय दोस्तों, मैं आ गया हूँ बस के अंदर अभी और तकरीबन 56 मिनट के बाद मैं पहुँचूँगा। एक चीज़ बताना था कि कभी भी आप अगर कहीं बाहर निकल रहे हैं तो पहले से प्लान करके निकलें कि ये बस आपको, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हैं तो आपको बेसिकली प्लान करके निकलना चाहिए कि आपको इतने बजे निकलना है, इतने बजे ये बस पकड़नी है, यहाँ पे इतने बजे मैं पहुँचूँगा। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेसिकली थोड़ा सा आपकी टाइमिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि आपको जितना बजे आप रेडी हो गए तभी आपको निकलना है। उनका एक टाइम होता है, वो उस टाइम पे ही निकलते हैं। जैसे ओके, सो आई जस्ट स्टॉप इन माई बस स्टॉप एंड अभी मैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ पैदल ही चलूँगा क्योंकि शायद इस एरिया में बस अंदर नहीं जाती है। तो गाइस, अभी मैं चल रहा हूँ अपने रास्ते पे। जो पार्क है, ये जो पार्क है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फ़िलहाल अभी तो मैं शुरू में ही हूँ उस पार्क के। मैं अभी शायद मैं अभी पहुँचा हूँ उस पार्क के अंदर, अभी गया नहीं हूँ मैं, उस पार्क के बाहर ही हूँ।
उस पार्क के बाहर ही मुझे इतने अच्छे सीनरी दिख रही है, देखिए। सो हाय गाइस, अभी शायद मैं इस पार्क के सेंट्रल में हूँ। और अब क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो अभी मैं कोई अच्छी सी जगह देखूँगा जहाँ पे मैं बैठ सकूँ। और मैं कुछ खाना लाया हूँ तो मैं कुछ खाऊँगा पहले, और उसके बाद खाना ख़त्म करने के बाद फिर हम पूरे इस पार्क के चक्कर लगाएंगे। और गाइस, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में ही घूम रहा हूँ मैं। कितने सारे पेड़ हैं और उनके बीच में स्पेस कितना कम है कि ऐसे जैसे जंगलों में स्पेस बिल्कुल बहुत कम होता है ना, वैसे ही है। और जैसे जंगलों में ये ऊंची नीची ढलानें होती हैं, वैसे यहाँ पे रोड भी ऐसी ही है। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं जंगल में आ गया हूँ। और बेसिकली मुझे ऐसे एरियाज़ पसंद हैं क्योंकि बचपन में भी जब कभी हम हमारे गांव से शहर की ओर आते थे तो बेसिकली कई सारे ऐसे जंगल मतलब रास्ते में मिलते थे, तो ऐसा मन होता था कि बस वहीं पे बस जाओ जाके। क्योंकि हम लोगों ने अभी इतना ज़्यादा क्राउड शहरों में हो गया है कि शांति के लिए लोग ऐसी जगहों की तलाश में जाते हैं। और अब देखो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप चाहो तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आए हो तो कहीं भी किसी भी छोटे से रास्ते पे घुस जाओ अंदर और आपको कोई नहीं मिलेगा। नो बडी विल डिस्टर्ब यू। बस आप रहोगे और आपकी फैमिली रहेगी या आपके दोस्त रहेंगे। आप अपना अगर मैट लाए हो तो मैट को आप यहाँ पे ज़मीन पे बिछा लो और खाना वाना खा सकते हो आप, है ना। ऐसे करके आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली ऐसा भी है कि आप बेरीज़ भी ले सकते हो, जो जंगल की बेरीज़ होती हैं वो भी आप यहाँ पे बेसिकली बिना किसी रोक टोक के आप ले सकते हो। अब देखो, जैसे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं पहाड़ पे हूँ और पहाड़ पे जाने की वो पगडंडी दिखाई दे रही है वो, ठीक है। तो मैं उधर ना जाके मैं जाता हूँ इधर साइड। ये एक रोड गई है और देखता हूँ कितनी दूर तक जाती है। और मुझे ये भी देखना होगा कि कुछ जंगल में कोई पार्क में कोई कुछ ऐसे जानवर ना हो जो मुझे नुकसान पहुँचाए। हालांकि ऐसे जानवर नहीं हैं जो नुकसान पहुँचाने वाले जानवर, क्योंकि एक पार्क है। तो दोस्तों, ये पार्क बेसिकली 8 से 8.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं और जो बेसिकली आसपास के भी लोग हैं, वो बेसिकली जब आते हैं तो रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, हाइकिंग के लिए भी मैंने बहुत अच्छे जगह देखे हैं, जगह आपको दिखाता हूँ करके। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं इस पगडंडी पे चल रहा हूँ और ये पगडंडी जो है काफ़ी, इसमें पानी है मतलब पानी तो गिरा नहीं है अभी, यहाँ बारिश तो नहीं हुई है, तो पानी कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से ये पानी आ रहा है जंगल से। ये देखिए, इधर से कहीं से आ रहा है, अंदर से। मैं देख रहा हूँ कि ये पगडंडी मुझे कहाँ तक लेके जाती है। आई लव दिस प्लेस गाइज। सिर्फ तुम हो और तुम्हारी आप। गाइस, काफ़ी सोंधी खुशबू आ रही है, जैसे नॉर्मली जंगलों में एक खुशबू होती है ना, वैसे एक खुशबू आ रही है। और बेसिकली यहाँ पे आप अगर
जॉगिंग करते हैं, यहाँ पे आके आप कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं, तो वो गाइस आपके शरीर में लगेगी, क्योंकि ये पूरा प्योर वातावरण है। मतलब पेड़ है, हवा है, और जो इसे कहते हैं ना प्रकृति, जिसे कहते हैं ना, वो प्रकृति है। आपको यहाँ पे प्रकृति आपको दिखेगी। बरसात में शायद यहाँ पे आप नहीं आ पाओगे, क्योंकि बरसात में मतलब आप रोड पे चल सकते हो, पर शायद अंदर इसके पार्क के जो अंदर आप जाके देखना चाहते हो वो नहीं देख सकते। ओके, सो गाइज़, मैं अभी उस जहाँ गया था उससे वापस आ चुका हूँ, और मैप के हिसाब से मैं अभी इस पार्क के किनारे में हूँ। अभी मैं बीच से बाहर आ रहा हूँ। अगर मैं इधर कहीं जाता हूँ, इधर कहीं जाता हूँ, तो वो होगा शायद मेरे ख्याल से नॉर्थ। अभी हम देखते हैं कि इधर साइड हमें क्या मिलता है ये रूट पे। मुझे किसी की आवाज़ आ रही है, सो आई गेस फैमिली कुछ यहाँ पे खाना वाना खा रही हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं फिर भी क्या है इधर। मैंने बोला था ना कि आप लोग फैमिली के साथ आके खाना वाना खा सकते हैं। वेरी नाइस प्लेस। थोड़ा सा टाइम वाइम लगा के ये पगडंडी कहाँ तक जाती है वो देखता हूँ मैं। तो ये लोग मुझे कुछ बुला रहे थे फॉर सम रीज़न। गाइस, अभी यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि इसके आगे कुछ नहीं है, दिख रहा है मुझे। एक ऐसी पगडंडी है जिस पे मैं चल रहा हूँ, और देखते हैं उसके आगे क्या है। नहीं तो फिर हम वापस चलेंगे और जगह देखेंगे, और कुछ अच्छी जगह मिल जाए तो। गाइस, यहाँ पे आ रही है मुझे आवाज़। नहीं, ये नदी की आवाज़ नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ मुझे लगा ऐसे पानी का कुछ तालाब टाइप का है, बट ये आवाज़ है उस पेड़ की। सुनिए। डीप इनसाइड दिस फॉरेस्ट। सो गाइज, काफ़ी ट्रेल्स हैं यहाँ पे। आप अगर वॉक करके घूमना चाहते हो तो मतलब घूम सकते हो, लेकिन आप काफ़ी थक जाओगे। थकने की बात भी नहीं है। अगर आपके पास बाइक है, मीन्स लाइक बाइसिकल है, तो आप इस पार्क को अच्छे से घूम पाओगे। तो अभी मैं पैदल ही चल रहा हूँ, काफ़ी चला मैंने पैदल, और अभी मैं जा रहा हूँ। एक लेक भी है यहाँ पे, तो मैं देखता हूँ वो लेक। मैं सामने सर्च करते हुए जा रहा हूँ। तो अभी करीबन 100 या 200 मीटर आगे वो लेक मिलेगी। देखते हैं वो लेक कैसी है, और आप रास्ते का मज़ा उठाइए। गाइस, ये बीच इस पार्क में ये एक तालाब टाइप का है। काफ़ी प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जंगल के बीच में कभी कभी जो तालाब होता है ना, वो ऐसा टाइप का लग रहा है। तो इट्स वेरी गुड फीलिंग। काफ़ी
बतख भी हैं यहाँ पे। सो गाइस, मुझे कई जगह पे ये बोर्ड लगा मिला, इसमें लिखा हुआ है लुआंतो पोल्को मीन्स नेचर ट्रेल। सो ये जो बोर्ड है ये पॉइंट आउट कर रहा है मुझे इस साइड पे, और इस साइड पे एक ट्रेल बनी हुई है। तो अभी चल के ये देखा जाए कि ये नेचर ट्रेल में हमें क्या क्या मिलता है। तो गाइस, कई जगह पे इस ट्रेल के लगे होने का मतलब ये है कि इस पार्क में मीन्स जैसे आपको अगर पैदल चलना है, मीन्स यू वांट टू वॉक, प्लस आपको नेचर को भी देखना है, तो आप के लिए ऐसी ट्रेल बनाई गई हैं। और ये पार्क के बीच से जहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे और नेचर है उससे होके जाती है, और ताकि आपको और जो इस पे चले उसको नेचर का एहसास हो। तो बेसिकली इसलिए यहाँ पे जो ये आपका बोर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। गाइस, दिस इज़ आल्सो अ बाइकिंग ट्रेल। तो यहाँ पे आपको कई सारे बाइकर्स मिलेंगे, जैसे 2 गए मेरे आगे, और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं इस रास्ते पे। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा नेचर दिख रहा है मेरे को। अभी हम इस रास्ते पे चल के देखेंगे आगे, जितनी दूर जाते जाएंगे क्या मिलता है हमें। तो यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता ये इधर जाता है नेचर ट्रेल के लिए, और एक ये और रास्ता है जो कि नेचर ट्रेल के लिए जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस रास्ते पे जाता हूँ। इस रास्ते पे आगे जाते जाते अब इस बार मैं अभी आगे जाता जाऊँगा, देखते हैं कहाँ निकलते हैं। होप गुम ना जाऊँ कहीं, पर घूमूंगा नहीं, क्योंकि ये अब पार्क है तो यहाँ पे हम नहीं घूमेंगे। जंगल होता तो एक अलग बात थी, पर फिर भी ये एक और ट्रेल है। कई सारी ट्रेल्स हैं बेसिकली। ये एक ट्रेल है इधर से, ये जंगल की होते हुए जंगल की ओर जा रही है। मैं सोच रहा हूँ अभी मैं थोड़ा सा जंगल के बीच में जाऊँ, देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्या दिखता है हमें। किधर जाना है? ये तो ट्रेल है बेसिकली। ये इधर कुछ जंगल टाइप का दिख रहा है। चलो अंदर चल के देखते हैं क्या है। गाइस, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये भी है कि काफ़ी शांत है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो आप बड़े आराम से घूम फिर सकते हो। तो ये काफ़ी प्यारी जगह मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप देखोगे अभी इस रूट पे मैं इस रूट पे आने के बाद मुझे एक पहाड़ टाइप का दिख रहा है, पत्थर टाइप का। देखते हैं क्या है। अगर आई थिंक ये भी बाइकिंग ट्रेल है समथिंग। ये देखिए, चल के हाइकिंग ट्रेल है। वहाँ पे जाते हैं चोटी पे।
देखते हैं क्या है वहाँ से नज़ारा कैसा दिखाई देता है। सो गाइज़ अभी मैं अब वापस इस ट्रेल से वापस जा रहा हूँ और अब जाके मेन रोड में जो इस पार्क की जो रोड है वहाँ से मैं वापस जिस तरफ से मैं शुरू में आया था मैं उसी तरफ से वापस लौटूंगा। और अब स्लोली मैं अपने बस स्टॉप की तरफ आऊँगा। और क्योंकि अभी टाइम भी हो रहा है तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सो गाइज़ अब मैं पार्क से बाहर निकल रहा हूँ। तो बेसिकली पार्क में काफ़ी मज़ा आया। और जैसे कभी भी आपको अगर सैटरडे संडे थोड़ा नेचर में बिताने की इच्छा हो तो आप यहाँ आ सकते हो। सो गाइस अपने बस स्टॉप के पास आ गया हूँ। तो आप ये ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।